हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। अपने पिछले सेशन में हमने शॉर्टिंग और बबल शॉर्ट को समझा था, उसकी विधि के बारे में जाना था। आज हम सिलेक्शन शॉर्ट को समझेंगे, उसके एल्गोरिदम को समझेंगे, सिलेक्शन शॉर्ट की विधि को समझेंगे कि एक सिलेक्शन शॉर्ट में मान किस प्रकार से शॉर्ट होता है, उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट विधि को समझने के लिए हम एक एरे लेते हैं और उस एरे में हम 5 तत्व रख लेते हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हैं, जैसे 3, 2, 5, 1, 4। ये हमने 5 तत्व जो हैं उस एरे के ले लिए हैं। इनका जो इंडेक्स मान है वो 0, 1, 2, 3 और 4 है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ n बराबर टोटल 5 होगा। हमने बबल शॉर्ट में समझा था कि जब भी हम शॉर्टिंग करते हैं तो तुलनाएं कितनी होती हैं? तुलनाएं n के मान से 1 कम होती हैं। मतलब तुलनाएं हमारी कहाँ तक होंगी? 4 तक ही होंगी। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 तुलनाएं हो रही हैं। तो हमें तुलनाएं 4 ही करनी होंगी। 5वां जो मान होगा वो अपने आप अपने स्थान पर अंत में आ जाता है, इसलिए उसके लिए अलग से हमें कोई भी स्वैपिंग या तुलना नहीं करनी पड़ती। सिलेक्शन शॉर्ट विधि में सबसे छोटा मान खोजा जाता है। हमारी लिस्ट में सबसे छोटा मान खोजते हैं और उस छोटे मान को हमें अपने इंडेक्स के पहले मान वाले स्थान पर लाना होता है, यानी कि उसे हम ये कह सकते हैं कि पहले इंडेक्स मान से बदलना पड़ता है, स्वैप करना पड़ता है। सिलेक्शन शॉर्ट में हम एरे को 2 सब एरे में बांट लेते हैं। जैसे जो एरे का इस तरफ का भाग है वो है अनसॉर्टेड, और जो एरे का इस तरफ का भाग है जहाँ भी मान नहीं है वो है शॉर्टेड। मतलब जो भी मान शॉर्ट होंगे वो इस दिशा में आते रहेंगे। तो एरे के 2 पार्ट हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरे के हमने 2 सब एरे बना दिए, एक अनसॉर्टेड और एक शॉर्टेड। अब हमें इस एरे में जो इसका अनसॉर्टेड एरे है उस पार्ट में हमें सबसे छोटे मान को खोजना है। सबसे छोटा मान हम उसमें खोजेंगे, और मान खोजने का जो तरीका हम लीनियर सर्च में भी समझ चुके हैं, ये कई बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी एरे में सबसे छोटा तत्व कैसे खोजते हैं। तो यहाँ हम अपने सबसे छोटे तत्व को खोज रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारा सबसे छोटा तत्व है। इस छोटे एलिमेंट की तुलना हमारे पहले इंडेक्स मान से हम करवा देते हैं। 1 यहाँ जाएगा और 3 इसके स्थान पर चला जाएगा, 2, 5 और 4 शेष जो है मान उसी स्थान पर रहेंगे। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला स्वैप है, वैल्यू स्वैप, वो हो गया है और हमारा एक मान जो है शॉर्ट हो गया है। तो अब हम इस तरफ वाला जो एरे है यहाँ तक ले लेंगे। ये हमारा कैसे एरे है? शॉर्टेड है, और इस तरफ का एरे अभी भी अनशॉर्टेड है। जो बचा हुआ हमारा अनशॉर्टेड एरे है, उस अनशॉर्टेड एरे पे से हम सबसे छोटा मान खोजेंगे जो कि यहाँ है। इस सबसे छोटे मान की तुलना हम इंडेक्स मान जो 2 है, या यूं भी कहें अनशॉर्टेड एरे का जो पहला इंडेक्स मान है वहाँ इसकी तुलना करेंगे, उससे स्वैप करेंगे। तो वो क्या होगा? वो सेम ही पोजीशन है, इसलिए स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा। 1, 2, तो हमारे ये 2 मान जो हैं वो शॉर्ट हो गए इसके अंदर। इधर ये शॉर्टेड एरे है और यहाँ पर हमारा अनशॉर्टेड एरे है। अब हमें जो अनशॉर्टेड एरे का जो पार्ट है उसके तीसरे तत्व की तुलना करवानी है। किससे? सबसे छोटे मान की। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा मान है, अब इसकी हम थर्ड पोजीशन से या इंडेक्स मान 3 से तुलना करवाएंगे और स्थान बदल देंगे इनका, क्योंकि इस तरफ का पार्ट अनशॉर्टेड पार्ट है। 1, 2, 3, 5, 4 ये हमारा एरे बनेगा। और अब हमारे पास कितने मान शॉर्ट हो गए? अब हमारे पास 3 मान शॉर्ट हो गए, यानी कि यहाँ तक का एरे हमारा शॉर्टेड एरे है और ये जो एरे बचा हुआ है ये अनशॉर्टेड एरे है। फिर से वही चीज़, जो सबसे छोटा मान होता है उसको हम क्या करेंगे?
खोजेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसकी तुलना इंडेक्स मान 3 से करेंगे। मान स्वैप होगा 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम इस एरे को देखेंगे तो हमारे एरे का जो शॉर्टेड पार्ट है वो अब यहाँ तक पहुँच चुका है। इतना एरे हमारा शॉर्ट हो चुका है और ये अनशॉर्टेड है। अंतिम मान है, जब हमारा पूरा एरे के जो सारे तत्व हैं अगर आगे के तत्व शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब लास्ट का एक ही तत्व बचता है, तो उसे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो अपने स्थान पर ही होता है। तो ये सिलेक्शन शॉर्ट में हमने अपने एरे को शॉर्ट कर लिया है। बहुत सिंपल विधि है इसकी। चलिए इसे हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम सिलेक्शन शॉर्ट विधि का जब प्रयोग करते हैं किसी भी एरे पर और तत्वों को शॉर्ट करते हैं तो हम साधारणतः शॉर्टिंग का मतलब ये लेते हैं कि हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले अपने इस एरे को देखते हैं। इस एरे में सबसे छोटे एलिमेंट को खोजा जाता है और उस सबसे छोटे एलिमेंट की तुलना एरे के पहले इंडेक्स मान पर जो मान है उससे की जाती है। छोटा मान उस तरफ आ जाता है और बड़ा मान जो है वो जहाँ पर ही छोटा तत्व था वहाँ आ जाता है। पहला मान शॉर्ट हो गया। इसी प्रकार बचे हुए एरे के अंदर से हमने देखा सबसे छोटा मान ये है और इसका स्थान भी यही है, इंडेक्स पोजीशन भी यही है, यहीं आना है इसको, तो ये अपने स्थान पर है, कोई मान नहीं चेंज होगा। फिर हम बचे हुए एरे के अंदर से देखते हैं सबसे छोटा मान ये है, इसकी पोजीशन यहाँ आनी है, ये इंडेक्स मान 2 पर आएगा तो मान स्वैप होगा, यहाँ आ गया। इतना एरे अब हमारा शॉर्ट है, इतना अनशॉर्ट है। फिर से हमने सबसे छोटे मान की तुलना एरे के इंडेक्स मान 3 से की और मान स्वैप किया। अब हमारा एरे यहाँ तक शॉर्ट है, अंतिम मान अंतिम स्थान पर ही है, इसे हमें जांचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एरे जो है वो शॉर्ट हो गया है। इसके एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे छोटे मान को लोकेशन 0 पर सेट किया। मान ले हम एक बार शुरुआत में हम मानते हैं यही हमारा छोटा है क्योंकि इसी से तुलना करवाएंगे हम, ताकि हम सबसे छोटे मान को खोज सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेट मिनिमम टू लोकेशन 0। दूसरा है अब हम इस मिनिमम एलिमेंट जो लिस्ट में है इसको हम इसके आधार पर सर्च करेंगे। सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट या एरे, हम इसको कह सकते हैं, उसमें इसको खोजेंगे। तीसरा पॉइंट, अब हमें सबसे छोटा मान मिल गया तो उसे स्वैप कर दें। स्वैप द वैल्यू एट लोकेशन, कहाँ पर, मिनिमम जो लोकेशन हमने बनाई थी वहाँ पर स्वैप कर देंगे सबसे छोटे मान को। इसके बाद स्टेप चलता रहेगा, इंक्रीमेंट कर दें, इंक्रीमेंट टू 0.2 नेक्स्ट एलिमेंट, और लास्ट है इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, रिपीट अनटिल लिस्ट इज शॉर्टेड। जब तक हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे जब तक हमारी लिस्ट जो है वो शॉर्ट नहीं हो जाती। हमने बबल शॉर्ट को पढ़ा था, बबल शॉर्ट के अंदर हम पास के 2 मानों की तुलना करवा रहे थे, जबकि सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, सबसे छोटे मान के, लिस्ट के सबसे छोटे मान की तुलना इंडेक्स मान के, इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स मान है उससे की जाती है। उसके बाद हम जो पहला एलिमेंट है उसे शॉर्ट मानते हुए शेष बची लिस्ट में सबसे छोटे तत्वों को खोजा जाता है और उसकी तुलना की जाती है सेकंड इंडेक्स मान से। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी पूरी लिस्ट शॉर्ट नहीं हो जाती। अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। हेडर फाइलें लगाते हैं हम, इंक्लूड
वॉइड मैन इंटीजर में डिक्लेयर करते हैं हम, एक तो एरे डिक्लेयर करते हैं, 5 एलिमेंट डालते हैं हम इस एरे के अंदर और वही एरे इस्तेमाल करते हैं जो हमने तकनीक में सीखा था, 3 2 5 1 4। इंटीजर में ही एक आई डिक्लेयर करते हैं, एक जे डिक्लेयर करते हैं, एक मिनिमम डिक्लेयर करते हैं और एक टेम्प डिक्लेयर करते हैं। CLR स्क्रीन साफ करवाते हैं। अब हम सबसे पहला काम करते हैं, इस एरे को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू इसमें कंपाइल टाइम में स्टोर की है। एक संदेश दे देते हैं, printf /n array बिफोर शॉर्टिंग से पहले जो एरे है वो कौन सा है, कैसा है, ये है वो। प्रिंट करवा लें इसे, फॉर i बराबर 0, i छोटा है, हम यहाँ 5 भी दे सकते हैं और यहाँ 5 को n में डाल के भी n भी इस्तेमाल कर सकते हैं। i प्लस प्लस प्रिंट करवा लेते हैं, %4d लगा रहे हैं हम यहाँ पर ताकि वैल्यू ऐसे प्रिंट हो और उनमें गैप आए, a का i। तो जो एरे हमने दिया है वैल्यूज़ ऊपर वो इसमें प्रिंट हो जाएंगी। अब हमारा सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, कि हम किस प्रकार से सिलेक्शन शॉर्ट में वैल्यूज़ को शॉर्ट करेंगे। तो एक कमेंट बना देते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट लॉजिक, और अब हमारा लॉजिक शुरू करते हैं। फॉर i बराबर 0, i छोटा है 5 से, i प्लस प्लस, यहाँ हम जो पहला हमारा मान था उस मान को हम क्या मान रहे हैं, सबसे मिनिमम मान मान रहे हैं। तो मीन बराबर i ये इंडेक्स मान है, यानी कि हमने अपने इंडेक्स मान में जो पहला मान था उसी को हमने मिनिमम मान लिया है। अब हम अपने एरे में सबसे छोटे मान को सर्च करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ सबसे पहले मान को ही मिनिमम मान माना है, अब हम अपने पूरे एरे में सर्च करेंगे और पहला चूँकि हमने मिनिमम मान लिया है तो इसलिए पहले के बाद वाले मान से सर्च करनी शुरू करते हैं। इसलिए हम लेते हैं j बराबर i प्लस 1। तो एक और फॉर लूप लगा रहे हैं हम यहाँ पर, फॉर j बराबर i प्लस 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस। और यहाँ पर अब हम पूरे एरे में सर्च करेंगे कि जो सबसे छोटा मान है वो कौन सा है और फिर उसे हम j में लेकर के फिर स्वैप कर देंगे इंडेक्स मान से। तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं इफ़ a का j लेस देन है a के मिनिमम से। अगर ऐसा है तो अब नया मीन बन जाएगा, जो j में मान था वो किस में चला जाएगा, मिनिमम में, और एक नया मीन हमारे सामने बन जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब स्वैपिंग करते हैं हम। अगर हमें पहला मान मिल गया है यानी कि सबसे छोटा मान मिल गया है एरे का, तो हम उसे स्वैप करते हैं। स्वैपिंग का वही तरीका रहेगा, टेम्प बराबर a का i, a का i खाली हो गया, उसके अंदर हम डाल देंगे a का जो अब हमने नया मिनिमम ढूंढा है उसे। अब a का मिनिमम खाली हो गया,
इसमें ए के मिनिमम में हम क्या करेंगे, टेम्प में जो वैल्यू थी उसे डाल देंगे। ये स्वैपिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ये जो फॉर लूप हमने यहाँ खोला था, यहाँ हम उसे बंद कर रहे हैं। ये फॉर लूप यहाँ खुला था, यहाँ बंद हो गया। अंदर का जो लूप है वो तो सबसे छोटे मान को खोजेगा और बाहर का जो लूप है उसे उस पोजीशन पर पहुंचा देगा, क्योंकि स्वैपिंग यहीं हो रही है। जब हमारा पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा तो एक संदेश दे के प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ आफ्टर शॉर्टिंग। स्लैश एन दे देते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई बराबर 0, आई छोटा है 5 से, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ % 4D ए का आई और ये ब्रैकेट बंद। फॉर लूप हो गया हमारा कंप्लीट। अब गेट ch और प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ इसे गेट ch और ये प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं